नमस्कार, उदय विगोर पर आपका स्वागत है। मैं हूं अतिन अवस्थी। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में किसानों के प्रदर्शन में शामिल होने उड़ीसा से दिल्ली जा रहे हजारों किसानों का काफिला आज कानपुर देहात से गुजरा। इस दौरान किसानों ने यूपी पुलिस और सरकार की कार्यशैली पर सवाल भी उठाए। दरअसल मोदी सरकार द्वारा संसद में पास कराए गए किसानों के लिए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन कर रहे हैं। करीब 1.5 माह से अधिक समय से दिल्ली बॉर्डर पर किसान तीनों कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वह केंद्र सरकार किसानों को मनाने का हर संभव प्रयास कर रही है, जिसके लिए 10 बार केंद्रीय कृषि मंत्री सहित कई वरिष्ठ मंत्रियों ने किसानों के साथ वार्ता कर आंदोलन को खत्म करने और कृषि कानूनों पर जारी गतिरोध को खत्म करने का प्रयास किया, लेकिन नतीजा शून्य निकला। प्रदर्शन कर रहे किसान संगठन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। वह किसान संगठन 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च निकालने पर भी अड़ गए हैं, जिसके लिए देश के विभिन्न हिस्सों से किसान दिल्ली पहुंच रहे हैं। क्या नाम है आपका? देवी प्रसाद महाराणा। कहाँ से आप लोग आ रहे हैं? जगतसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा से आए हैं। तो कहाँ जा रहे हैं आप लोग? दिल्ली तक जाएंगे। किस वजह से, क्या वजह रही? केंद्रीय कृषि आइन 2020 को प्रत्याहार करने के लिए और चाषी और बेकारी को सुरक्षा देने के लिए वो दाबी लेकर जा रहे हैं, मांग लेकर जा रहे हैं। यानी ये जो तीनों कानून हैं ये किसानों के विरोध में है? ये किसानों के विरोध में है, कॉरपोरेट सेक्टर का हित में है ये कानून। आप जो है उसके खिलाफ में जा रहे हैं, प्रदर्शन में शामिल हो? जी। कितने लोग हैं आपके साथ में? कितनी बसें, कितने लोग हैं? 6 बस है, लगभग नियर अबाउट 400 फार्मर्स देर कमिंग। वो आ रहे हैं आंदोलन में शामिल होने के लिए। लेकिन जो यूपी का पुलिस और यूपी का जो सरकार है वो इतना घमंड इसका है, वो खाना भी नहीं दिया हमको। हम आधावट में रोक लिया, जौनपुर में रोक लिया, अभी भी हमको नज़रबंदी में ले रहे हैं। सुबह हम पान खाने के लिए जा रहे हैं, हमको कोई बोलता है कि नहीं जा पाओगे, परमिशन नहीं है। अरे भाई ये क्या है? गणतंत्र का देश है। संविधान में जो 20 जो आर्टिकल है इसमें घूमने का अधिकार है और गणतंत्र में अहिंसात्मक उपाय में हम हमारा जो दाबी है उसको डिमांड कर सकते हैं, बोल सकते हैं, ये अधिकार है। लेकिन यूपी में ये सब छीन रहे हैं हमसे। लगता है कि ये तो तानाशाही चल रहा है योगी साहब का। यानी आपको जो है काफ़ी यूपी पुलिस ने जो है परेशान किया? काफ़ी परेशान दिए हैं। कल तो शाम 6 बजे हम खाना खाएं, दिन भर पूरा उपवास में थे, खाना नहीं दिया हमको। बोला भी 10 किलोमीटर के बाद खाएंगे, 20 किलोमीटर के बाद खाएंगे, ऐसे करके आगे हमको 6 बजे खाना खाना पड़ा। क्या मानते हैं 26 तारीख को आप परेड में शामिल होंगे? जी, हम जो पैरेड हो रहा है ये हम शामिल होंगे। इसका कारण ये है कि देश में जो 26 है हमारे सबके लिए ये हमारा आदर्श है, वहाँ तो पैरेड होगा और किसानों का भी पैरेड होना चाहिए। यानी ट्रैक्टर रैली में शामिल होने जा रहे हैं? ट्रैक्टर रैली में हम शामिल होंगे। ये देश हमारा है, मोदी जी का नहीं, ये अमित शाह का नहीं, ये जोगी साहब का नहीं, ये देश हमारा है, किसानों का है। किसान रैली करेंगे, ये तो सबको स्वागत करना चाहिए। ये सब धन्यवाद। कानपुर पुलिस ने चोरी के मोबाइल फोन के IMEI नंबर बदलकर बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस गिरोह के 4 सदस्यों के पास से पुलिस को 30 मल्टीमीडिया मोबाइल फोन, 2 टैबलेट, लैपटॉप व CPU बरामद हुआ। हाँ। अगेंस्ट लाइट तो नहीं आ रही है? पीछे आओ। 2 गाड़ी चल रही है। मास्क वाली फोटो ये जो
प्रेस को हमने रिक्वेस्ट किया लगा ले लो। भाई आज ये हम लोग एक मोबाइल चोर गैंग को गिरफ्तार किए हैं, जिसमें 4 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। इनके पास से करीब 30 मोबाइल फ़ोन, एक लैपटॉप है, एक ऐप बरामद हुई है UMT PRO। ये चोरी के मोबाइल को उसकी IMI अपने ढंग से परिवर्तित कर लेते थे और उस परिवर्तित मोबाइल को ये किसी दूसरे मार्केट में लगातार बेच रहे थे। उसी संदर्भ में आज हम लोगों ने कार्रवाई करते हुए 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। काफ़ी हद तक मात्रा में मोबाइल अभी बरामद हुए हैं। उनकी IMI को हम लोग देख रहे हैं कि किस किस थाना क्षेत्रों से कहाँ चोरी हुई है, लूट हुई है, तो उन किन किन घटनाओं में ये छीने गए हैं, तो उसके भी पूरी रिकॉर्डिंग की जा रही है। पूरा उस पर चल रहा है और आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। IMI चेंज करने के लिए पर्टिकुलर एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। इनको ये सॉफ्टवेयर कहाँ से मिलते हैं, इनके गिरोह में कितने सदस्य हैं और कैसे पुलिस को लीड होगी? ये वही चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं। इसमें 2 अभियुक्तों को हम लोग गिरफ्तार किए। उनके पास से 2 मोबाइल बरामद हुए। जब उनके बारे में हम लोग काफ़ी गहराई से पूछताछ की तो वो मोबाइल चोरी के निकले। उसी संदर्भ में उनके द्वारा बताए गए कुछ स्थानों पे पुलिस ने दबिश दी है, जिसमें एक CPU है, एक अदद CPU है, एक इनका UMT PRO करके इनका ऐप है, जिसके माध्यम से ये लैपटॉप में अपना मोबाइल लगाते हैं, फिर उसकी जो कॉपी करते हैं, जो भी पुरानी IMI है उसको डिलीट करके फिर नई IMI उसको पेस्ट कर रहे हैं। उस संदर्भ में हम लोग पूरी तरीके से अभी पूरी चूँकि विवेचना चल रही है और हम लोग उसके गहराई से परीक्षण कर रहे हैं कि किस आधार पर और कैसे कैसे कर रहे हैं। इसमें हाँ जी, ये लिया है, मुझे जो ऐप है ये लिया गया है और जहाँ से लिया गया है वो भी हम लोग पूरी तरीके से पता कर रहे हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि कुछ ऐसे दुकानदार हैं जो आपके जैसे किसी का अगर मोबाइल ख़राब हो गया है, मोबाइल अगर वो बनवाने के लेके जा रहा है तो उस मोबाइल नंबर का ये IMI अपने लैपटॉप पे सेव कर लेते हैं। अगर जो चोरी का मोबाइल आया तो उसका मोबाइल का IMI नंबर डिलीट करने के उपरांत ये जो जिस व्यक्ति का जो बनने के लिए मोबाइल आया है उस ग्राहक का IMI नंबर उस पर पेस्ट कर देते हैं, जिससे वो चीज़ क्लियर नहीं हो पा रही। तो हम लोग बहुत गहराई से भी देख रहे हैं कि कौन कौन से नंबर हैं, कितने नंबर हैं और कहाँ कहाँ से परिवर्तित हुआ है। और जहाँ रही बात ऐप कहाँ से लिए हैं, वो भी उसकी भी हम लोग गहराई से विवेचना के दौरान परीक्षण के आएगा। VO3 एक बार फिर लखनऊ मेट्रो तकनीकी खराबी के कारण रुक गई। लखनऊ विश्वविद्यालय पर 30 मिनट तक मेट्रो खड़ी रही। वहीं हुसैनगंज स्टेशन पर लगभग 40 मिनट तक बंद रही। हुसैनगंज में बंद पड़ी मेट्रो के अंदर सवारियां कैद रहीं। लोग बाहर निकलने को बेताब दिखे, लेकिन दरवाजे नहीं खुले। पहले भी कई बार तकनीकी खराबी के कारण लखनऊ मेट्रो खड़ी हो चुकी है, लेकिन पहली बार इतने ज़्यादा समय के लिए लखनऊ मेट्रो की रफ्तार थमी। कानपुर देहात के झींझक में भगवान श्री राम की जन जागरण यात्रा बड़ी धूमधाम से निकाली गई, जिसमें क्षेत्र की जनता ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। ये यात्रा रैली श्री राम जन्मभूमि निर्माण पर श्रद्धा रखने वाले हिंदुओं को जागरूक करने के लिए निकाली गई। कानपुर के चिकेरी थाना के अंतर्गत विमान नगर में मोटरसाइकिल सवार 2 लुटेरों ने धक्का मारकर एक साइकिल सवार से उसका कीमती मोबाइल फोन लूट लिया और फर्राटा भरते हुए फरार हो गए। अचानक इस लूट से राहगीर सन्न रह गया और कुछ नहीं कर सका। चिकेरी थाना क्षेत्र में मोबाइल लूट के साथ ही चोरी का ग्राफ भी बढ़ता जा रहा है। अभी कुछ दिनों पहले ही पटेल नगर में 3 घरों से मोबाइल के साथ चोरी की घटना भी
हुई थी। हालांकि लोगों ने पुलिस को सूचना नहीं दी थी। हाँ, आपका क्या नाम है? प्रकाश गौतम, आप कहाँ रहते हैं? पटेल नगर में। क्या हुआ प्रकाश जी आपके साथ? मैं रामा देवी से घर के लिए आ रहा था, तभी सैनिक पार्क के पास दो पीछे से मोटरसाइकिल वाले आए और हमारा मोबाइल छीन के हमको धक्का दे के गिरा के भाग गए। क्या आप उन जो आए थे उनको पहचाना आपने? नहीं, क्योंकि मैं गिर गया था। किस चीज़ से आए थे वो? मोटरसाइकिल से। मोटरसाइकिल कितने लोग थे? 2 लोग। ये घटना कितने बजे की है? 7 बजे के आसपास। तो आप आ कहाँ रहे थे? आप कहाँ से आ रहे थे? रामा देवी से। क्या ये लोग आपके पहले से पीछे लगे थे या अचानक आपके सामने आए? मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है, मैंने मालूम ही नहीं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन ऐसी खबरों को देखने के लिए बने रहिए उदय विभोर के साथ। नमस्कार।